आज का जो हमारा विषय है वो खांसी है, कफ है। अगर आपको कफ स्पेल आते रहते हैं किसी भी टाइम पे या चेंज ऑफ सीजन के साथ में आपको खांसी होती रहती है, आपको खांसी दिन पर्टिकुलरली दिन में होती है या रात में होती है या किसी स्पेसिफिक टाइम पे होती है, आपको इरिटेशन के साथ होती है या विदाउट इरिटेशन होती है, आपको जुकाम के साथ खांसी होती है, सूखी खांसी है या बलगम वाली है, आपको खांसी के साथ साथ वोमिट हो जाता है या विदाउट वोमिटिंग आपको खांसी है, आपको खांसी करते करते यूरिन निकल जाता है या किसी भी तरह की आपकी खांसी है, बहुत लंबे टाइम से है या एक्यूट स्पेल्स आपको आ रहे हैं, यानी कि अगर आप ब्रोंकाइटिस के मरीज़ हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। इसमें मैं आपके सिम्टम के साथ में मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं आपको पहले ही कह देती हूँ कि खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि सिर्फ ये जो मैं सिम्टम बता रही हूँ इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें होम्योपैथी में देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही दवाई आपके ऊपर काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सूखी खांसी के बारे में कि अगर आपको खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, लेकिन प्यास किस तरह की है कि आपको बहुत लंबे टाइम के बाद बहुत सारा पानी पीते हैं, तो ऐसे केस में होम्योपैथी के अंदर ब्राइनिया मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको सूखी खांसी रात में होती है तो उसके लिए होम्योपैथी के अंदर ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको सूखी खांसी है लेकिन खांसी अभी हुई है, यानी कि वो एक्यूट कफ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, किसी भी ड्रॉट ऑफ एयर की वजह से हो गया कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, आप उसके अंदर एक्सपोजर में आ गए और आपको खांसी हो गई, तो ऐसे केस के अंदर होम्योपैथी के अंदर एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। अब अगर हम बात करें कि ये ड्राई कफ की बात हो रही थी, आपको खांसी हो रही है, बलगम है, गले में बोल रहा है, छाती में बोल रहा है तार, लेकिन वो निकल नहीं रहा है, आपको इस तरीके से करके खांसी करके और फिर बलगम निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हम होम्योपैथी के अंदर एंटम टार्टिकम मेडिसिन यूज करते हैं। अगर आपको खांसी है और गले में कुछ चिपका हुआ सा महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि स्पिंटर जैसा सा कुछ अटका हुआ है, कुछ भी कर लिया आपने लेकिन वो नहीं निकल रहा है, तो ऐसे केस के अंदर हम होम्योपैथी के अंदर काली बाई क्रोमेटम ये वाली मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और खांसी करते करते आप वोमिट कर देते हैं, तो ऐसे केस के अंदर होम्योपैथी के अंदर इपिकोक बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपने कुछ लिक्वर जैसा लिया है, कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी लिया है और कहीं दावत में खाने गए थे, वहाँ पे स्पाइसी ठंडा सिट्रस लेने की वजह से आपको खांसी हो गई है, तो ऐसे केस के अंदर हम होम्योपैथी के अंदर नक्स ओमिका यूज़ करते हैं। अगर किसी को खांसी हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ में बलगम भी आ रहा है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम स्पोंजिया यूज़ करते हैं। एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्पोंजिया होम्योपैथी में खांसी के लिए। इसके अलावा अगर आपको जनरलाइज्ड कफ होता है और आपके पास में कोई होम्योपैथ आसपास मौजूद नहीं है, बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के अगर आप होम्योपैथी के अंदर कोई सिरप लेना चाहते हैं, एलोपैथी नहीं लेना चाहते हैं, उस केस के अंदर होम्योपैथी के अंदर विजल मिक्सर के नाम से एक सिरप आता है जो खांसी के लिए होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार बार खांसी होती रहती है, ड्राई कफ है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खींच खींच के सांस लेना पड़ता है, पल्पिटेशन हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर होम्योपैथी में आर्सेनिक मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको खांसी इतनी तेज़ होती है, ड्राई कफ है और साथ में खांसते खांसते इतना बुरा हाल हो जाता है कि आपका यूरिन भी निकल जाता है, स्पेशली अगर बात करें कि बच्चे और बूढ़ों में, तो उस केस के अंदर होम्योपैथी के अंदर जो कोस्टिकम है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो कमेंट है, अपना जो सवाल है वो लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।